बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3D का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण निकालने के बारे में अध्ययन कर लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में दो समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला समतल, उसका समीकरण निकालने के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए बात करते हैं दो समतलों के प्रतिच्छेद से होकर गुजरने वाला समतल का समीकरण। देखिएगा, पहले इसको ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास में ये दो समतल हैं, एक समतल ये है और एक समतल, ये दो कागज़ के टुकड़े हैं और इन्हीं को अपन मान लेते हैं कि ये एक समतल है। ये अपने मान लेते हैं जिसको दिया है ये एक पाई 1 समतल है, इसको पाई 2, अर्थात ये दो समतल है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कैसे भी प्रतिच्छेद कर सकते हैं, कैसे भी, किसी भी कोण पे, किसी भी एंगल पे। तो मान लेते हैं ये दो कोण अपने पास में है, दो समतल हैं, तो इनसे प्रतिच्छेद से गुजरने वाला, अर्थात यहाँ से ये दोनों कैसे प्रतिच्छेद करेंगे, तो इनके दोनों के बीच से यहाँ से अनंत समतल गुजरेंगे और उन समतल का हमें समीकरण निकालना। तो देखिए, ये समतल पाई 1 है, ये समतल पाई 2 है, तो ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं। तो जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, मान लो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये एक लाइन प्राप्त होगी यहाँ पे, और इस लाइन के ऊपर ये लाइन इसके ऊपर भी होगी और इसके ऊपर भी होगी। तो आइए बात करते हैं अपन दो दिए गए समतलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले समतल का समीकरण। देखिए, पहली बात, समतल का समीकरण अपन जानते हैं, समतल का समीकरण। यहाँ पे कोई समतल था, हमने बात कर चुके हैं, ये कोई समतल है। तो मूल बिंदु से यहाँ पे एक मूल बिंदु से लंबवत एक सदिश लेते हैं, उसका समतल का समीकरण अपन बात कर चुके हैं कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, या अपन इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं वो देखिएगा। यहाँ पे अपन परिमाण अर्थात इसकी दूरी का यहाँ भी भाग देते हैं और यहाँ पे भी भाग दे देते हैं। ये तो क्या हो गया, ये तो अपने पास में एन कैप हो गया, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप, और ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट था और फिर कोई राशि ये वास्तविक संख्या है, तो वापस कोई कांस्टेंट आएगा तो अपन इसको भी डी दे देते हैं या D1 नाम दे देते हैं, तो ये भी वापस इसी रूप में आ गया। तो अपन इस रूप में लिखेंगे तो भी क्या है, समतल का समीकरण है। कहाँ से, मूल बिंदु से उस समतल पर लंब जो दूर लेते हैं सदिश, उसके सापेक्ष समतल का समीकरण। या अपन इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर, और आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर अपन बात कर चुके हैं, जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु से पी बिंदु का स्थिति सदिश डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अब यहां पे बात करिएगा, देखिए जो पहला समतल है, पहला समतल का समीकरण, उसको अपन पाई 1 नाम से जानते हैं, यहाँ पे पाई 1 लिया है। तो मान लेते हैं इसका समीकरण है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू D1, ये इसका समतल का समीकरण है। इसी प्रकार दूसरे समतल का समीकरण, वो हम लेते हैं पाई 2, तो उसका समीकरण ये स्थिति सदिश आर n2 वेक्टर इक्वल टू D2। D1 D2 क्या है, मूल बिंदु से समतल पर लंब की दूरी, वो कहलाती है, जो आपने यहाँ पे D था तो यहाँ पहले से D1 ले लिया और यहाँ पे D2 ले लिया। अब देखो, अभी हमने बात की थी जो दो समतल हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो ये जो लाइन प्राप्त होगी ये इस समतल पे भी होगी, इस समतल पे भी। अर्थात यहाँ पे अपन कोई बिंदु लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु T लेते हैं और इस T बिंदु को मूल बिंदु से मिलाते हैं, तो ये T क्या हो जाएगा, T बिंदु स्थिति सदिश हो जाएगा इस रेखा का स्थिति सदिश, और वो T स्थिति सदिश इस समतल को भी संतुष्ट करेगा, इस समतल को भी संतुष्ट करेगा। अर्थात इस भी रेखा समतल को भी अगर T1 स्थिति सदिश लेते हैं, वो इसको भी संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट करेगा। तो देखिएगा, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन पर एक
सरल रेखा प्राप्त होती है। ये वाली अपन बात कर चुके हैं, ये वाली सरल रेखा, ये वाली। और इस सरल रेखा पर, इस सरल रेखा पर एक बिंदु T लिया, जिसका स्थिति सदिश T वेक्टर होगा। ये अपन जानते हैं। अर्थात T स्थिति सदिश इन दोनों समतलों को संतुष्ट करेगा। क्यों करेगा, अपन बात कर चुके हैं अच्छी तरह से। क्योंकि यहां पे जो रेखा प्राप्त होगी, ये वाली जो रेखा है सरल रेखा, यहां पे हमने कोई बिंदु T लिया है, तो ये रेखा इस समतल पे भी है, इस समतल पे भी, अर्थात इसके समतल को समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, इसके समतल को भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये अपन अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए समीकरण 1 से अपन बात करते हैं T स्थिति सदिश डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, और इसी प्रकार दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। समीकरण 2 से T स्थिति सदिश डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। अब देखो समीकरण 3 और 4 से, 3 व 4 से जो पाई 3 समतल गुजरेगा वो इन दोनों के प्रतिच्छेद से गुजरेगा, और वो होगा यहां पे अनंत समतल होंगे। इसलिए समीकरण 3 और 4 से T स्थिति सदिश डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा से, इसमें साथ जोड़ देते हैं इसको, T स्थिति सदिश डॉट n2 वेक्टर, और इसी प्रकार यहां पे भी d1 प्लस लैम्डा d2। अब लैम्डा से क्यों जोड़ा है, क्योंकि इन दोनों के जो समतल है, इन दोनों के बीच में अनंत समतल होंगे, इसलिए लैम्डा के मान रखते जाएंगे, हमें अनंत समतल मिलेगा। और लैम्डा क्या है, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। देखिएगा, तो यहां पे अपन T वेक्टर कॉमन ले लेते हैं, डॉट, तो n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर, इसी प्रकार यहां पे d प्लस लैम्डा d2। तो ये T बिंदु है, ये इसको भी संतुष्ट करेगा, ये वाले समतल को भी, और ये वाले समतल को भी संतुष्ट करेगा। अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं T बिंदु या T स्थिति सदिश दोनों समतलों को संतुष्ट करता है। इसलिए अपन कह सकते हैं, इसलिए R वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये समीकरण प्राप्त होगा जो दो सदिशों से प्रतिच्छेद होने वाला समतल का समीकरण।
प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। अब देखो यहाँ पे n1 क्या है हमें पता है, r क्या स्थिति सदिश है, d क्या है वो लंबवत दूरी है मूल बिंदु से समतल की। तो ये क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा तो हमें पता करना पड़ेगा कि n1 वेक्टर कौन सा है, n2 वेक्टर कौन सा है, d1 कहाँ पर है, d2 कहाँ पर है, और फिर अपन तुलना करके यहाँ पे उसको रखेंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, दो समतल है उनसे गुजरने वाला, प्रतिच्छेद से गुजरने वाला समतल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए समतल ये दिया हुआ एक और दूसरा समतल ये दिया हुआ है के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु ये से जाने वाला समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों चीज हमें ज्ञात करना है। तो पहली चीज तो हमें समतल दे रखा है r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 6। इसी प्रकार दूसरा समतल r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू -5, समीकरण 2। इनकी तुलना करते हैं अपन r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 से। समीकरण 1 की तुलना करते हैं समीकरण 1 की। इसलिए n1 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसी प्रकार d1 इक्वल टू 6 और r स्थिति सदिश डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2 की तुलना समीकरण 2 से। और समीकरण 2 यहाँ पे है, इसलिए n2 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमारे पास में n1 वेक्टर, n2 वेक्टर, d1 और d2, और तो यहाँ से d2 इज इक्वल टू देखिए -5 प्राप्त हो गया। और हम जानते हैं समतल का समीकरण, दो समतलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाला समतल का समीकरण वो होता है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा वो वास्तविक संख्या है n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो समीकरण 3 और 4 से ये मान अपन यहाँ पर रख देते हैं और d1 d2 के मान भी रख देते हैं। इसलिए r वेक्टर डॉट n1 का मान समीकरण 3 से रख देते हैं i प्लस j प्लस k। तो यहाँ लिख देते हैं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये लैम्डा यहाँ पे देखिए n2 और n2 वेक्टर का मान यहाँ से रख देते समीकरण 4 से। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू d1, और d1 का मान अपने पास है 6 और d2 का मान -5। तो यहाँ लिख देते हैं 6 माइनस लैम्डा 5। देखिएगा r स्थिति सदिश, यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप, इसी प्रकार प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप प्लस इसी प्रकार से 1 प्लस 4 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा, 6 माइनस लैम्डा 5। या r वेक्टर को भी लिख देते हैं अपन सदिश रूप में, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 लैम्डा
आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप, और ये बराबर है 6 माइनस 5 लैम्डा के। यहाँ पे अपन डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो देखिएगा x 1 प्लस 2 लैम्डा, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे और आई डॉट के 0 होता है, तो उसको अपन लिखे नहीं, आई डॉट जे और के डॉट के का मान लिखेंगे। तो यहाँ पे आई डॉट आई से हो गया प्लस y जे डॉट जेड के लिए y 1 प्लस 3 लैम्डा, इसी प्रकार प्लस z 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। या अपन इसको लिख सकते हैं x प्लस 2x लैम्डा प्लस y प्लस 3y लैम्डा प्लस z प्लस 4z लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अब दोनों तरफ से कंपेयर कर लेते हैं, या x प्लस y प्लस z, और यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो -6 प्लस यहाँ पे लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ पे तो 2x, यहाँ पे 3y, और यहाँ पे बचेगा अपना प्लस 4z, और ये माइनस का आएगा तो प्लस के 5, क्योंकि लैम्डा तो यहाँ पे ले लिया, और यहाँ बचेगा 0। या अपन इसको लिख सकते हैं, अब कंपेयर कर लेते हैं, अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड -6 ये 0 के बराबर है, और दूसरा है लैम्डा ये 0 के बराबर है। अब हमें लैम्डा का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ से लैम्डा 1 रखेंगे तो एक समतल प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो दूसरा समतल प्राप्त होगा, ऐसे हमारे पास अनंत समतल प्राप्त होंगे, ये अपन बात कर चुके हैं। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि जो बिंदु है वो 1 1 1 से गुजरता है। देखो कि प्रतिच्छेदन तथा बिंदु ये से गुजरने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो प्रतिच्छेदन तो आपने निकाल दिया, अब बिंदु ये से जाना 1 1 1, तो ये तो हमारे पास में प्रतिच्छेदन का समतल का समीकरण प्राप्त हो गया। अब निकालना है बिंदु 1 1 1 से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। इस कंडीशन से हमें लैम्डा का मान मिल जाएगा, तो एक पर्टिकुलर समतल आ जाएगा जो कि वहां से गुजरेगा, उसका अपन निकाल लेंगे। तो देखिएगा, इसलिए यहां पे वो मान रख देते हैं 1 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 -6, यहाँ पे प्लस लैम्डा 1 रखेंगे तो 2, 1 रखेंगे तो 3, 1 रखेंगे तो 4 प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। या -3 प्लस यहाँ पे देखो 5 5 10 और 4 14, तो अपन लिखेंगे 14 लैम्डा इक्वल टू 0। इसलिए लैम्डा इक्वल टू 3/14 प्राप्त हो गया। अब ये मान अपन इस समीकरण में रख देते हैं, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देते हैं तो और अच्छा मिल जाएगा हमें। तो देखिएगा, सदिश रूप में निकालना है, अगर सदिश रूप में निकालना है तो अपन यहाँ पे रखेंगे, अगर कार्तीय रूप में निकालना है तो लैम्डा का मान यहाँ रखेंगे। पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि इसको सदिश रूप में निकालना है तो अपन इस जगह पे रखेंगे। इसलिए देखिएगा, सदिश रूप में समतल का समीकरण। तो देखिए, लैम्डा का मान यहाँ पे रख देते हैं, इस जगह पे रखेंगे। इसलिए पहले अपन आर वेक्टर लिख देते हैं यहाँ पे। इसलिए आर वेक्टर डॉट, यहाँ पे देखिए अपने पास 1 प्लस 2 लैम्डा, और लैम्डा की जगह अपन रखेंगे 3/14, 3/14। तो 1 प्लस ये 2 था, और इसकी जगह रखेंगे 3/14, ये मल्टीप्लाई में है आई कैप, प्लस यहाँ पे देखो
1 प्लस 3 लैम्डा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3 इंटू 3/14 ये जे कैप, प्लस ऐसे यहाँ पे देखिए 1 प्लस 4 लैम्डा, तो ये 1 ये 4 और लैम्डा की जगह रखा 3/14 ये के कैप इज इक्वल टू 6 माइनस ये 5 इंटू लैम्डा की जगह रखेंगे 3/14। तो यहाँ पे देखिए आर वेक्टर डॉट ये कर जाएगा 7 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 3/7 आई कैप, यहाँ पे देखो प्लस 1 प्लस 9/14 जे कैप, प्लस यहाँ पे देखिएगा 2 से काटेंगे तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 6/7 जे कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 15 हो जाएगा, तो 6 माइनस 15/14, या अब इसको सोल्व करते हैं तो आर वेक्टर डॉट यहाँ हो जाएगा 10/7 आई कैप, यहाँ पे देखिए प्लस 23/14 जे कैप, और यहाँ पे देखिए प्लस 13/7 के कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 84 माइनस 15/14। तो देखिएगा आर वेक्टर यहाँ से 10/7 आई कैप प्लस 23/14 जे कैप प्लस 13/7 के कैप इज इक्वल टू 69/14 होगा। यहाँ पे भी अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिएगा आर स्थित सदिश डॉट यहाँ पे 14 लेंगे तो 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप, और यहाँ पे 26 के कैप अपॉन 14 इज इक्वल टू 69/14। 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, या अपन इसको लिखेंगे आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इज इक्वल टू 69। तो यही उसका सदिश रूप में समतल का समीकरण है। तो दो समतल थे जो प्रतिच्छेद करते हैं, उसका समतल का समीकरण हमने निकाला, और एक कंडीशन दे रखी थी जहां पे हमें कि 1 1 1 उस बिंदु से होकर जाने वाला तो पर्टिकुलर एक समतल प्राप्त होगा, तो हमने लैम्डा का मान निकाला। तो इन दोनों जो समतल थे, दिए हुए जो समतल थे, उनसे गुजरने वाला, उनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला, अर्थात ये दीवार है, ये दीवार है, दीवार का कोने से बीच से गुजरने वाला, कहीं से भी दो समतल है, एक समतल ये है, एक समतल ये, किसी भी एंगल पे हो तो अनंत समतल गुजरेंगे और उसमें हमें लैम्डा का मान मिल जाएगा, तो पर्टिकुलर एक समतल हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपन उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें पता होना चाहिए कि दो समतल हैं, उनका प्रतिच्छेद होगा, और प्रतिच्छेद से होकर गुजरने वाला जो समतल का समीकरण है, वो समतल का समीकरण है, वो फॉर्मूला है, वो हमें याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। n1 n2 आर वेक्टर d1 d2 जो दूरियां हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तुलना करके ऐसे अपन समतल का समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल का समीकरण प्राप्त किया है और एक एग्जाम्पल लेकर के उसको अच्छी तरह से समझा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में दो रेखाओं के सहतलीय होने की कंडीशन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।